अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों के लिए ही पंजाब कॉलेज की तरफ से जो ई लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है उसका एक और लेक्चर कंप्यूटर साइंस का इंटरमीडिएट पार्ट 2 के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, हमेशा की तरह हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स की कुछ बात कर लेते हैं और फिर आगे की तरफ जो है ना नए लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की, अगर आपको याद हो, बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा हो, तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो हमने डिस्कस कर ली हैं वो आप लोगों के पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। हमारे पास जो है वो आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है, उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और उसकी टाइप्स है। ये वो चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर जो आप लोगों के सामने आप लोगों ने सुना, अंडरस्टैंड किया, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें, कुछ इमेजेस आपको दिखाए जा रहे हैं। उनका मेन मकसद यही है कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर से क्लियर हों, ठीक है। दोबारा से जी, आपको चीज़ें क्लियर हों, जो कन्फ्यूजन हो आप हमसे डायरेक्ट पूछें और आपकी वो कन्फ्यूजन इंशाल्लाह दूर होगी। अब यहाँ तक हमने सीखे ऑलमोस्ट 2 चैप्टर जो हैं वो हम पढ़ी बैठे हैं। 2 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो है उनको स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ध्यान से इन चीज़ों को फिर से अंडरस्टैंड करना है। आज का टॉपिक जैसे हमारे पास प्रीवियस टॉपिक थे उसी की तरह का ही एक इंतहाई ईजी टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने ऑपरेटर्स की ही बात करनी है। लेकिन कौन से ऑपरेटर्स की बात करनी है? एक हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर की बात करनी है, ठीक है। हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर आ जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि हम कंपाउंड कंडीशंस कैसे बनाते हैं और उसके बाद उन कंपाउंड कंडीशंस को कैसे हमारा जो टर्बो सी प्लस जो कंपाइलर है उनको एवेलुएट करता है और इन दैट कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी है आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान सुनिएगा। और लास्ट पे जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में सॉल्व होगा, उसके और एंड पे कौन सा ऑपरेटर जो है वो सॉल्व होगा। अब इन्हीं सब पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं और हमारे पास उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पहले से ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है जी। शुरू करते हैं जी। हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसका दूसरा नाम क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली यूज़ क्या किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है? स्पेसिफाई करने के लिए कंडीशन, यानी कि एक कंडीशन बनाने के लिए अगर प्रोग्रामिंग के अंदर आपने कोई ऑपरेटर इस्तेमाल करना है तो वो कौन सा होगा? रिलेशनल या फिर कंपैरिजन, ये एक ही नाम है दोनों। और उसका मेन मकसद क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर का जो मेन मकसद होता है वो होता है कंपेयर करना 2 वैल्यूज़ को, ठीक है। कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, बराबर है या बराबर नहीं है। इस तरह के मामलात को अगर आपने परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमारे पास किसका इस्तेमाल होगा? रिलेशनल ऑपरेटर का जो है वो यूज़ होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए यूज़ होगा? स्पेसिफाई करने के लिए कंडीशन या, और हमेशा कंडीशन का रिजल्ट आपको किस में मिलता है? कंडीशन का रिजल्ट आपको ट्रू में मिलेगा या फिर फॉल्स के अंदर मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को टर्बो के ऊपर रन करते हो तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा 0 या फिर 1 की फॉर्म में। 1 का मतलब ट्रू है और 0 का मतलब क्या है? फॉल्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर स्पेसिफाई किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? कंडीशंस को बताने, आपके पास बनाने के लिए, और हमारे पास ये यूज़ होता है वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, और इसका रिजल्ट हमें किस में मिलता है? ट्रू और फॉल्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं? एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना पेपर में आ गया था, लिस्ट एनी 4 रिलेशनल ऑपरेटर्स या लिस्ट ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर जो ऑपरेटर्स लिखे हैं वो सारे कौन से हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स। और आपके सामने भी नज़र आ रहे होंगे ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल, इक्वल टू, आपके पास ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू और नॉट इक्वल। तो ये भी सारे क्या हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स ही हैं। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, किस तरह से हम इसको वैल्यूएट करते हैं? जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है? 5। देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू क्या है, ये कोई और वैल्यू भी हो सकती है। जैसे आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज़ कुछ दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, ठीक है। जो इमेज आपके सामने जाहिर हुआ है उसके अंदर भी यही सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आप उनको भी, वो एक और एग्जाम्पल है, ये एक और एग्जाम्पल है। मकसद है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 10 है और बी की वैल्यू क्या है? 5। आप ज़रा देखिएगा यहाँ पे आपके पास इधर 10 और इधर क्या आएगा? 5। अब 10 ग्रेटर देन 5, कंडीशन हमारे पास क्या हो गई? ट्रू हो गई। यहाँ पे आता है 10 लेस देन 5,
तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इन दैट जो भी कंडीशन आएगी वो आपको रिजल्ट देगी ट्रू की फॉर्म में या फिर फॉल्स की फॉर्म में। ठीक है जी, कंडीशन हमेशा हमें रिजल्ट देती है ट्रू या फिर फॉल्स की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखें a इज़ नॉट इक्वल टू b, अब हमारे पास यहाँ पे 10 और 5 है, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इन द एंड हमें ये पता चला कि कोई भी अगर आपके पास कंडीशन आती है तो उसका रिजल्ट आपको ट्रू में मिलेगा या फिर फॉल्स में मिलेगा। जब एवेल्युएशन होगी तो रिजल्ट 0 या 1 की फॉर्म में आएगा, या ट्रू या फिर फॉल्स की फॉर्म में आएगा। अब आपके पास क्या है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या है, आप लोगों के पास वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, इन द एंड वो एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन बन जाता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन। और रिलेशनल एक्सप्रेशन के रिजल्ट में भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू या फिर फॉल्स मिलेगा। आपकी बुक में वर्ड लिखा है जी, आपके पास ये किस तरह लेफ्ट साइड की बात की जा रही है, राइट साइड, अब इसका क्या मतलब है। जैसे अगर हम इसी की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड। तो हम ये कहते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन हमें रिजल्ट देगा ट्रू, लेकिन कब ट्रू देगा, जब लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी होगी और राइट वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो फिर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। दोबारा से मैं फिर से वही बात कि यहाँ पे क्या है कि अगर वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाती तो फिर क्या था कि ये वैल्यू लेफ्ट वाली छोटी होगी, ठीक है, राइट वाली बड़ी होगी, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, फिर फॉल्स मिलेगा। लेकिन हमें ट्रू कब मिलेगा, ठीक है, हमें ट्रू कब मिलेगा, जब लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी होगी और राइट वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था रिलेशनल ऑपरेटर्स। और उसके बाद रिलेशनल एक्सप्रेशन, जिसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स किसकी बात की, ग्रेटर देन, लेस देन, आपके पास इक्वल, इक्वल यानी कंपैरिजन इक्वालिटी के लिए यूज़ होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये फिर से वही बात दोबारा से, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है और इसका मतलब ये है कि दो चीज़ों के दरमियान में, दो वैल्यूज़ के दरमियान में इक्वालिटी चेक करना। अगर वो चीज़ें वैल्यूज़ इक्वल हैं तो जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ जी 5 बराबर है 5 के, तो ये हमें रिजल्ट ट्रू देगा। लेकिन अगर इस तरह से हो जाता 5 बराबर है 6 के, तो ये हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर है जो इक्वालिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इन द एंड इसका भी रिजल्ट हमें ट्रू में मिलेगा या फिर फॉल्स में मिलेगा। ये तो होगी एक कंडीशन की बात। अब हम बढ़ते हैं एक और की तरफ, और उसका मेन मकसद क्या है कि 2, 3, 4, 5, 6 कंडीशंस को इकट्ठा एवेलुएट करना, और इन द एंड उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू में मिलेगा या फिर फॉल्स में मिलेगा। यानी कि अगर 10 कंडीशंस हैं, 10 की 10 चेक होंगी, और इन द एंड वो क्या करेंगे, हमें एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगी, ट्रू या फिर फॉल्स। और अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस इकट्ठी एवेलुएट हो रही हैं और इन द एंड एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कंडीशंस। और कंपाउंड कंडीशंस को बनाने के लिए, एवेलुएट करने के लिए हमारे पास कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर एंड, और नॉट। फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा, मैट्रिक में भी ये चीज़ पढ़ी, ठीक है, जिसमें हम एंड के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर 2 कंडीशंस हैं तो दोनों ही ट्रू होंगी, तभी रिजल्ट जो है वो आप लोगों के पास क्या होगा, ट्रू होगा। और आर के अंदर हम कहते हैं कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगी, अगर 3 है तो तीनों में से एक भी ट्रू होगी, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और नॉट के अंदर हम क्या कहते हैं कि कंडीशन अगर ट्रू है तो इसका अगर कोई रिजल्ट आया है उसको आप इन्वर्स करना चाहते हैं, ट्रू है तो उसे फॉल्स करना चाहते हैं, फॉल्स है तो उसे ट्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास किसका इस्तेमाल होगा, नॉट का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे एंड का सिंबल क्या है, ठीक है, ये आपके पास एंड का सिंबल है, ये आपके पास और का सिंबल है, और ये किसका है, नॉट का सिंबल है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ आ गई जैसे आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है जी, अगर एक बल्ब जलाना है, अगर 2 वायर्स वहाँ तक पहुँच रही हैं तो एक वो पैरेलल और एक सीरीज़ का कंसेप्ट है। ये सेम उसी मैकेनिज्म के ऊपर है जिसके अंदर हम और के एंड के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर दोनों ट्रू हैं तभी रिजल्ट ट्रू होगा, और आपके पास आर के अंदर कहते हैं जी अगर एक भी ट्रू होगा, तो एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब कुछ वैल्यूज़, मज़ीद कुछ वैल्यूज़ आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही हैं इमेज फॉर्म के अंदर, और कुछ वैल्यूज ये बोर्ड के ऊपर लिखी हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, 10। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या है, 5, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 5
लेस देन 10, ये देखें ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। 5 छोटा है 10 से, और यहाँ पे देखते हैं जी 10 बड़ा है 9 से, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, दोनों कंडीशंस क्या हैं, ट्रू हैं। तो ये बेसिकली किसकी वर्किंग है, एंड की वर्किंग है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछ लिया गया कि डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर, तो आपने लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है वो बताना है, और उसके बाद व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, और आपके पास नॉट और एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने लाजमन तैयार करना। अब आगे इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके पास और ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी x लेस देन 10, ठीक है, हमारे पास क्या है 5 लेस है किससे, 10 से, और जो 10 है वो बड़ा है 15 से। अब देखें ये क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास फॉल्स होगी और ये ट्रू होगी, लेकिन इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि ये और ऑपरेटर, और के अंदर क्या है कि आपके पास अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो रिजल्ट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो ये हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटर आ गया। और एंड के अंदर क्या है कि हमें ट्रू कब मिलेगा, जब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस हैं वो ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली बात है फॉल्स। और आर के अंदर हमें ट्रू कब मिलेगा, जब कोई भी एक कंडीशन, इधर का वर्ड लिखा होगा, कोई भी एक कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर दोनों आपके पास फॉल्स हैं फिर तो ऑब्वियसली बात है फॉल्स हो जाएगा। आगे आ जाता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास x क्या है 5 बराबर है 10 के, 5 बराबर है 10 के, लेकिन ये बराबर तो नहीं है, कंडीशन तो फॉल्स होगी। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन नॉट होने की वजह से इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, ट्रू मिला। तो वो जो रिजल्ट मिला है उसको आपने रिवर्स करना है, ट्रू है तो फॉल्स करना है, फॉल्स है तो ट्रू करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, या आप लोगों के पास नॉट ऑपरेटर यूज़ किया जाए। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर थे, एंड और नॉट। स्क्रीन के ऊपर भी कुछ चीज़ें आपको दिखाएगी, उम्मीद है कि सारी बातें जो तरीक़ाकार आप लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ आ रही होंगी। मज़ीद अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप के ऊपर लाजमन पूछ सकते हैं। आगे आ जाता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये एक और इंतहाई इजी टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक और इजी टॉपिक जो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। और किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर ऑपरेटर्स आ जाते हैं आप लोगों के पास तो पहले ऑपरेटर कौन सा सॉल्व होना है, दूसरा ऑपरेटर कैसे सॉल्व, दूसरा कौन सा सॉल्व होना है, तीसरा कौन सा सॉल्व होना है, और इन द एंड कौन सा सॉल्व होना है। इसे कहते हैं ऑपरेटर प्रेजेंस के ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर एवेलुएटेड, कि किस सीक्वेंस में हम ऑपरेटर्स को एवेलुएट करते हैं, और इसी तरह से हम उसको हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स का भी नाम देते हैं। आपको एक चीज़ क्लियर बताता जाऊँ कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, सबसे पहले नंबर पे जो सॉल्व होता है वो नॉट है, और सबसे आखिरी पे जो सॉल्व होगा वो असाइनमेंट है। पेपर में MCQs आ जाता है। MCQs किस इस तरह से कि बताएं जी इनमें से कौन सा ऑपरेटर ऐसा है जिसकी प्रेसिडेंस लो है, तो प्रेसिडेंस लो किसकी है, इक्वल टू की। अगर ये इक्वल टू ना होता तो फिर आर की हो जाती, अगर आर ना होता तो एंड हो जाता। सबसे कम प्रेसिडेंस किसकी है, इक्वल टू की। सबसे हाईएस्ट किसकी है, नॉट की, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, फिर प्लस माइनस, फिर आपके पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर कंपैरिजन इक्वलिटी का ऑपरेटर आ जाता है, फिर नॉट इक्वल का आ जाता है, फिर एंड और आपके पास है सो ऑन, लास्ट पे क्या रह गया, असाइनमेंट। तो ये बेसिकली क्या है, ऑपरेटर्स की हायरार्की है। अब एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने है जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं कि हम हायरार्की के मुताबिक कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हायरार्की में देखिए इसके अंदर ये जो है आपके पास डिवाइड, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, ये दूसरे नंबर पे है और प्लस वाले तीसरे नंबर पे है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। डिवाइड वाले को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 3 12, तो बच गया 3। फिर आपके पास देखें यहाँ पे प्लस भी रह गया, माइनस भी आ गया। अब ये दो ऑपरेटर्स आ गए, लेकिन इसमें सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, प्लस वाले को, और फिर किसको, माइनस वाले को। तो पहले क्या सॉल्व होगा, जो रिजल्ट आया है उसको इस 34 में हम जमा करेंगे तो आंसर में हमारे पास 37 आ जाएगा। फिर हम माइनस कर देंगे उसमें से 45, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8।
तो ये आप लोगों के पास टॉपिक है ऑपरेटर और उसकी प्रेसिडेंस, ठीक है। अपकमिंग क्लास के अंदर हम एसोसिएटेड ऑफ ऑपरेटर्स जो है उसे डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ आपके पास कमेंट्स की बात हो जाएगी, और कमेंट्स के साथ साथ हमारे पास टाइप कास्टिंग एक छोटा सा टॉपिक है और इंतहाई इजी टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ ही हमारे जो थ्योरी वाली बातें हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर एक दो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो इन द कमिंग लेक्चर जो है वो डिस्कस होंगी। अब यहाँ पे व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद एंड और नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और लिस्ट एनी 4 रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपके इस टॉपिक में से बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते रहे, जिसमें और ये और एंड और नॉट, ये कुछ चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, या फिर 2 दफ़ा लिस्ट एनी 4 रिलेशनल ऑपरेटर, इस चीज़ को डिस्कस किया गया, यानी कि पेपर में आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे लिस्ट का वर्ड लिखा है, इसका मतलब है आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, सिंबल्स और साथ में नाम कि ये ग्रेटर देन का है, ये लेस देन का है, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, ठीक है। आप सब लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, पढ़ें, ठीक है। मकसद आपकी क्लियरेंस, ठीक है, और उसके लिए हमसे जितनी एफ़र्ट हो पा रही है हम आप लोगों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप लोग भी एफ़र्ट अप्लाई करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर से क्लियर होती हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल हो जाएगा, और जैसे ही हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे यूज़ करनी हैं। ठीक होगा मेरे बच्चों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।